नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अश्विन में महिला से स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर बिजनेस करने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने कंपनी पर 16,49,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया। इस संबंध में महिला ने कंपनी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में महिला से स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। महिला ने कंपनी पर 16,49,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस थाना पुलिस के अनुसार शिव इनक्लेव अपार्टमेंट सिविल लाइन निवासी नीतू बागवानी पत्नी हरीश बागवानी की ओर से थाने पर शिकायत दी गई। उन्होंने बताया कि 16,49,000 कंपनी के अकाउंट में उन्होंने जमा करवाए थे। जमा पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि उसने दिसंबर 2023 से स्टॉक मार्केट में बिजनेस करने के लिए इंदिरा सिक्योरिटी नाम के संस्था से कॉन्टैक्ट किया था। संस्था ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर बिजनेस करने के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट से 7 बार ट्रांजैक्शन कर कुल 16,49,000 कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए थे। महिला ने आरोप लगाया कि लाखों रुपए जमा करवाने के बाद रुपए वापस मांगने गए तो पैसे देने से मना कर दिया। उक्त संस्था के ओर से धोखाधड़ी कर उनके रुपए हड़प लिए गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत करने वाला का नाम नीतू भगवानी, वाइफ ऑफ हरीश जी, जाति सिंधी, निवासी अजमेर हॉस्पिटल के पास में सिविल लाइन अजमेर की रहने वाली है। उसने कल 2:45 बजे उपस्थित थाना होकर मुकदमा दर्ज कराया है कि मैंने इंदिरा सिक्योरिटी संस्था से जुड़कर बिजनेस करने हेतु खाते में पैसे जमा करवाए और पैसे 16,49,000 रुपये जमा करवाए 2023 के अंदर, और अलग अलग 7 बार में मैंने जमा करवाए थे, और अब वो पैसे वापस नहीं दे रहे हैं और नहीं मेरे खाते में दे रहे हैं और मेरे साथ तो कौन सी कंपनी है, इंदिरा सिक्योरिटी के नाम से आने कंपनी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी आवाज करने वाले 16 वाहनों को जब्त कर लिया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ युवाओं द्वारा साइलेंसर मॉडिफाई करने के बाद वाहन चलाते समय पटाखे जैसी आवाजें की जाती हैं, जिसके कारण आसपास से निकलने वाले लोग डर जाते हैं। इस पर पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल्स को जब्त कर भारी चालान लगाया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज करने वाले 16 वाहनों को जब्त किया। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ युवाओं द्वारा साइलेंसर मॉडिफाई करने के बाद वाहन चलाते समय पटाखे जैसी आवाज की जाती है, जिसके कारण आसपास से निकलने वाले लोग डर जाते हैं और उसकी वजह से दूसरे वाहनों से टकराने का भय भी बना रहता है। इसी संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 2-3 दिन से लगातार कार्रवाई करते हुए 16 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। साथ ही इन पर भारी चालान भी लगाया गया। ये क्या है कि जो लोग मोटरसाइकिल जो स्पेशली जो बुलेट है इसके जो साइलेंसर है वो मॉडिफाइड कर लेते हैं और इसमें कुछ ऐसा एक सिस्टम फिट कर देते हैं जिसमें विस्फोट जैसी आवाज़ आती है। तो ये कई दिनों से ये लोग जब भी थाने के सामने से और इधर से निकलते हैं तो यहाँ आवाज़ करके हुए निकलते हैं, और जब रात में ये आवाज़ इससे करते हैं तो उसमें फायर जैसा आग जैसा निकलता है। तो इससे क्या है कि जो पास वाला जो भी बाइक सवार है या कोई आदमी जाता है तो वो एकदम से अचानक से डर जाता है कि ये किस चीज़ का विस्फोट हुआ। तो इसके लेके इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 2-3 दिन से कार्रवाई चल रही है, जिसमें अपन ने 16 बुलेट जो हैं जिसके साइलेंसर मॉडिफाइड है या जिस पे नंबर प्लेट सही नहीं है या नंबर प्लेट पे नंबर की जगह किसी ने नाम लिख रखा है, उनको अपन ने जब्त किया है। समझाइश भी की जा रही है। जैसे पुष्कर के रामसखा आश्रम में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक राम कल्याण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसापान कराया जा रहा है। पुष्कर के रामसखा आश्रम में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आज रविवार को बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक राम कल्याण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराया जा रहा है। उन्होंने भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जीवन सफलता होने की बात कही। वृंदावन के निवासी रामप्रिय दास जी महाराज के द्वारा कथा आयोजित की जा रही है। श्री धाम वृंदावन के सुदामा कुटी नाबदर द्वारा चारे श्री 101,008 श्री सुतीक्षण दास जी महाराज, हिमालय के श्री रामायणी जी महाराज, विष्णु मोहनदास जी महाराज, झारखंड के संत राम माधव जी महाराज, पुष्कर हनुमानगढ़ी के संत सुदर्शन जी महाराज ने कथा श्रवण कर भक्तों का आशीर्वाद दिया।
पुष्कर के रामसखा आश्रम के महंत श्री नंद शरण जी महाराज ने बताया कि 7 दिवसीय कथा के दौरान भगवान कृष्ण और राम के प्रसन्न भक्तों को श्रवण कराया जाएगा। रविवार को बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण के कृष्ण जन्म भूमि पर भगवान रामलला के जैसे कृष्ण गोपाल का भव्य और दिव्य मंदिर बने। रात्रि को भजन कीर्तन और नानी बाई का मायरा का भी आयोजन किया गया। आज चतुर्थ दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का और हमारे महाराज श्री राम कल्याण दास जी महाराज जो वृंदावन से पधारे उनके मुखारबिंद से कथा का जो है रसपान किया जा रहा है। और कथा के आयोजक श्री महंत राम प्रियदास जी महाराज हैं और अपने आश्रम में संपूर्ण रूप से पूरा सहयोग के साथ ये कथा हो रही है। और सप्त दिवसीय कथा है भागवत का और रात्रि में 8 से 10:30 तक नानी बाई का मायरा भी है। कल से आज दूसरा दिवस है और कथा का चौथा दिवस है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, बड़े धूमधाम से सभी भक्तों ने मिलकर मनाया है। और संदेश तो यही देंगे कि जिस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का धूमधाम से भव्य जन्मभूमि पर मंदिर बना और जितना जल्दी हो सके भगवान श्री राम जी की कृपा से हमारे कन्हैया जी का भी जन्मभूमि पर मंदिर भव्य मंदिर बने। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के अजमेर प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि उन्हें लंबे समय से कमीशन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें आजीविका चलाना मुश्किल हो रही है। साथ ही उन्होंने गुजरात के समान मानदेय देने की मांग भी रखी। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के अजमेर प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिला है, जिसके बारे में कई बार संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह मानदेय की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लंबे चौड़े वादे करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया, जिसके कारण राशन डीलर अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें गुजरात के समान मानदेय दिया जाए, जिसके कारण उनकी आजीविका ठीक प्रकार से चल सके। राजस्थान के समस्त राशन डीलरों की मांगों को लेकर जिलाधीश महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें 2016 से राशन डीलर मानदेय की मांगों को लेकर संघर्ष करता आया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे राजस्थान में समय पर ना तो कमीशन दिया जाता है और कमीशन भी दिया जा रहा है तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जो राशन डीलर आज अपने दुकानों का किराया नहीं निकाल पा रहा है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ना सहायकों की मजदूरी निकल रही है, ना पोस्ट मशीन के रिचार्ज का खर्चा निकल रहा है, ना अपना परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है। आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है राशन डीलरों की और हम सरकार को समय समय पर अवगत कराते आए हुए हैं। कांग्रेस की पूर्व की सरकार थी, उसमें खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 27 दिसंबर 2022 को विद्याधर स्टेडियम में राजस्थान के 27,000 राशन डीलरों के बीच में आके कहा था कि मैं आपको मानदेय लागू करवा दूंगा, मगर कांग्रेस की सरकार ने भी राशन डीलरों की उपेक्षा करी और वहां प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंच पर आकर कहा था कि मैं राम का वंशज हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं आपको मानदेय दिला के रहूंगा। भगवान राम की झूठी कसमें खाई तो भगवान राम ने इनको घर पे बैठा दिया। हम ये चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर भजनलाल जी की सरकार हमारे और ध्यान नहीं दिया और हमारी उपेक्षा की गई तो 2024 के अंदर हम लोकसभा चुनाव में दिखा देंगे कि राशन डीलर क्या है और क्या है नहीं है। अभी राशन डीलरों ने बता दिया है, कांग्रेस को अपने घर बैठा दिया। हम ये चाहते हैं कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी 20,000 रुपये मानदेय लागू किए। आज जेएलएन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से संबंधित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर धोलाबाटा पर आज डॉक्टर रेणु बेदी के नेतृत्व में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर डे मनाने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और इस जानलेवा बीमारी के खतरे को कम करना है। इसी संबंध में विचार गोष्ठी आयोजित कर आमजन को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से संबंधित अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर धोलाबाटा पर डॉक्टर रेणु बेदी के नेतृत्व में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर डे मनाने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और इस जानलेवा बीमारी के खतरे को कम करना है। कैंसर कई प्रकार का होता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, स्तन, ग्रीवा, सिर और गर्दन और
कोलोरेक्टल कैंसर है। प्रत्येक प्रकार के कैंसर को समझना जरूरी है कि यह कैसे शरीर को प्रभावित करता है, तब इससे बचाव कर सकते हैं। सिगरेट पीना, तला हुआ खाना, रेड मीट, शराब, सूरज के संपर्क में आना, पर्यावरण प्रदूषक, संक्रमण, तनाव, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता सहित खराब आहार कुछ ऐसे कारक हैं जो कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। आज इसी विषय पर संगोष्ठी आयोजित कर सभी को जागरूक किया गया। हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य समाज में बीमारी के प्रति सजगता एवं उसके इलाज के लिए जागरूकता फैलाना है। पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा जो मौत का कारण है वो है कैंसर, जो कि मुख्य रूप से पुरुषों में होता है लंग कैंसर, ओरल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, एंड फीमेल्स में जो पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये अत्यधिक मात्रा में बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, खैनी एवं शराब के सेवन से होता है। इसके और भी मुख्य कारण हैं जैसे कि आनुवंशिकता और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उस प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए किसी भी तरह की ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ अगर आपको बॉडी में लगती है या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके मुंह में छाले जैसा कुछ है जो कि घाव काफ़ी समय तक भरा नहीं है तो आपको। अजमेर के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सक्रिय मीडिया कर्मियों द्वारा मीडिया क्लब अजमेर का गठन करने के बाद उनका पंजीकरण कराया गया। मीडिया क्लब के पंजीकरण के बाद आज क्लब की पहली बैठक का आयोजन बाबू मोहल्ला स्थित अस्थायी कार्यालय पर किया गया। साथ ही बैठक में मीडिया क्लब के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई। अजमेर के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सक्रिय मीडिया कर्मियों द्वारा मीडिया क्लब अजमेर का गठन करने के बाद उसका पंजीकरण कराया गया। मीडिया क्लब के पंजीकरण के पश्चात आज क्लब की पहली बैठक का आयोजन बाबू मोहल्ला स्थित अस्थायी कार्यालय पर किया गया। आज की बैठक में मीडिया क्लब के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत सदस्यता अभियान का फार्म उपस्थित सदस्यों से भरवाया गया। इस मौके पर मीडिया क्लब के सचिव नवीन वैष्णव द्वारा पहला सदस्यता फार्म भरा गया। इस मौके पर मीडिया क्लब के पदाधिकारियों ने क्लब की सदस्यता और नियम और शर्तों के बारे में उपस्थित सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में मीडिया क्लब द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले के शहरी क्षेत्र के पत्रकारों को क्लब में शामिल करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े पत्रकारों को भी नियम शर्तों के अनुसार क्लब में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि 30 दिसंबर की पहली बैठक में तय हुआ था कि भाई अजमेर का एक व्यापक मीडिया कर्मी समूह है जो अभी तक अपने ऊपर एक बड़ी छत का इंतजार कर रहा था। वो इंतजार जो है 2 फरवरी को समाप्त हो गया है और मीडिया क्लब अजमेर संस्थान से हमारा एक क्लब जो है वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया है। एक इसकी आवश्यक बैठक आज यहाँ पर केसरगंज अस्थायी कार्यालय पर रखी गई थी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और आज से ही आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो गई है। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो अब तक किसी भी क्लब से जुड़े हुए नहीं हैं वे भी इससे जुड़ेंगे और एक तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में मीडिया क्लब अजमेर संस्थान जो है वो पत्रकारों के हितों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके तमाम जो जरूरी और जायज बातें हैं, मांगे हैं, उनके लिए संघर्ष करेगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि बहुत जल्द हम एक बड़ा आयोजन भी रखने वाले हैं। हमारी पूरी जो कार्यकारिणी है उसका एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य रूप से इसको किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए भी एक समिति का गठन कर लिया गया है जो इसके विभिन्न पहलुओं पर क्या क्या इसकी जरूरी आवश्यकता चीजें हैं उस पर वर्कआउट करेगी और बहुत जल्द एक और मीटिंग रखकर अजमेर में किस तरीके से हम सामाजिक सरोकार भी निभा सकते हैं, समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर। तो मीडिया क्लब लगातार अपने विस्तार के लिए, अपने फैलाव क्षेत्र के बढ़ाव के लिए समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसकी कार्य योजना पर भी विचार चल रहा है। देखिए, मीडिया क्लब अजमेर संस्थान की सदस्यता हासिल करने के लिए बहुत गहन विचार विमर्श और तमाम आपत्ति अनापत्ति के बाद ये तय किया गया था कि जो भी सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो किसी भी क्लब का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, भले वो किसी भी पत्रकार संगठन का सदस्य हो मंजूर है, लेकिन किसी भी क्लब का सदस्य वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी अवधारणा एक अलग विचारधारा के साथ रखी गई है। हम हमारे तमाम सीनियर से भी संपर्क करना चाहेंगे और संपर्क करेंगे भी जल्द ही कि वो हमें मार्गदर्शन प्राप्त करें, हमारे साथ किसी न किसी भूमिका के रूप में जुड़कर वो तमाम सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं जो किसी भी क्लब के मेंबर नहीं हो। पहली शर्त ये है, वो है ये है 3 साल का न्यूनतम अनुभव होना बहुत ज़रूरी है और ये 3 साल का अनुभव जो है वो निरंतरता वाला अनुभव होना चाहिए। इसमें किसी तरह का ब्रेक जो है आपके कार्यकाल में, आपकी सेवा काल में नहीं होना चाहिए। 3 साल कम से कम उसकी अवधि रहेगी और तमाम शर्तें जो है आवेदन पत्र में विस्तार से रखी गई हैं और इसमें किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं हो, कोई चीटिंग नहीं हो। इसके लिए एक समिति भी बनाई दी गई है, छानबीन समिति जिसका नाम होगा, जो ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगी और ये गोपनीय रूप से
तमाम आवेदकों के हिस्ट्री को, उनके प्रोफेशनल करियर को जो है ऑब्जर्व करेगी, मॉनिटर करेगी, उसके बाद ही उनको हमारे क्लब में स्वीकार किया जाएगा। मीडिया क्लब अजमेर की आज एक अहम बैठक केसरगंज स्थित अस्थायी कार्यालय पर हुई, जिसमें सदस्यता अभियान का आज आगाज हुआ और आगामी बसंत पंचमी यानी 14 तारीख तक के लिए ये सदस्यता अभियान जारी रहेगा। और इस अभियान को लेकर सभी सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए अधिक से अधिक सदस्य बनाने का आज आह्वान किया है। और साथ ही जो क्लब के अस्थायी अध्यक्ष हैं अभिजीत दवे, उनकी ओर से कहा गया है कि जो नियम और कायदे हैं उसके तहत ही सदस्य बनाए जाएं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें 100 मिनट।